जिस प्रकार से शरीर को 5 तत्व मिलकर चलाते हैं और चेतना को 5 प्राण मिलकर गति देते हैं, एक तत्व पर या एक ही प्राण पर यदि निर्भर रहा जाए तो जीवन का कोई स्वरूप ही नहीं बन सकेगा। जैसे लिखने के लिए कागज, कलम, स्याही और अंगुलियों का समन्वित प्रयोग किया जाता है। एक बार में यदि एक ही वस्तु का प्रयोग करेंगे तो लेखन कार्य कैसे संभव हो सकता है। ऐसे ही भोजनालय में आग, पानी, खाद्य पदार्थ और बर्तन सभी का होना आवश्यक है। इनके बिना भोजन बनाना या भोजन पकाना कैसे संभव हो सकता है। ठीक ऐसे ही गुरु भक्तों भक्ति मार्ग पर आत्मविकास के लिए सेवा, साधना, सत्संग के साथ साथ प्रार्थना की भी अति अनिवार्यता है। प्रार्थना में ऐसी शक्ति है जो मीलों दूर बैठे हमारे गुरु महाराज जी तक हमारे हृदय के तारों को जोड़ देती है। ऐसे ही एक बार गुरु महाराज जी आसन पर बैठे थे और एकाएक आकाश की ओर देखने लगे और आकाश को देखते हुए ही कह उठे, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। पास चरणों में बैठे साधक ने देखा, अरे या महाराज जी किसको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो भी आकाश को देखकर। उसके मन में आया, अवश्य ही महाराज जी से पूछूंगा। लेकिन उसने शाम को महाराज जी से पूछा कि गुरुदेव, वो आशीर्वाद आप किसको दे रहे थे। महाराज जी ने कहा, अरे वो आशीर्वाद, वो तो यहां से मीलों दूर बैठे हमारे एक शिष्य के लिए था जो एक चुनौतीपूर्ण सेवा में जा रहा था और हमसे प्रार्थना कर रहा था, गुरुदेव सेवा करने की शक्ति दीजिए, कृपा कीजिए। बस वो आशीर्वाद तो उसके लिए था। गुरु भक्तों, वो साधक समझ गए, चाहे हम महाराज जी से मीलों दूर ही क्यों ना बैठे हों, लेकिन प्रार्थना जो है वो हमारे हृदय के तारों को गुरुदेव से जोड़ने का सामर्थ्य रखा करती है। प्रार्थना में ऐसी ही शक्ति हुआ करती है। ऐसे ही एक बार एक साधक उनके मन में आया, जब हम महाराज जी को याद करते हैं तो क्या गुरुदेव भी हमें याद करते हैं। ऐसा ही चिंतन मंथन उसके मन में चल रहा था। वो रात को साधना करके सो गया तो उसे एक अनुभव हुआ। वो अनुभूति में देखता है कि वो नूरमहल आश्रम में आया है और सामने आसन पर गुरुदेव विराजमान है। जैसे ही गुरुदेव को देखा, भागकर चरणों में प्रणाम किया और खूब रोने लगा और रोते रोते कहा, गुरुदेव आप जानते हैं कितने समय के बाद आपने मुझे दर्शन दिए हैं। और फिर रोने लग गया। तो गुरुदेव ने उसकी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, जब भी तेरे मन में हमारे दर्शनों की इच्छा जागे तो उसके लिए हम तुम्हें एक नंबर देते हैं। महाराज जी ने एक स्लिप पर कुछ लिखा और वो स्लिप उस भाई के हाथ में, उस साधक के हाथ में दे दी। उस साधक के मन में आया कि स्लिप को खोलकर तो देखूं कि गुरुदेव ने क्या लिखा है। जानते हैं गुरु भक्तों, जब उस साधक ने उस स्लिप को खोला तो उस पर महाराज जी का क्या नंबर लिखा था। उस पर लिखा था प्रार्थना। वो पढ़कर प्रसन्न हो गया। तब फिर गुरुदेव ने उसको समझाते हुए कहा, जब भी तेरे मन में हमारे दर्शनों की इच्छा जागे, हमारे स्वरूप के सामने बैठकर साधना और प्रार्थना रूपी नंबर डायल करेगा, हम तुरंत तुझे दर्शन देने के लिए चले आएंगे। इसीलिए गुरु भक्तों, यह है प्रार्थना की शक्ति। इसीलिए कहा गया है, धन्य है ऐसे भक्त जो गुरु को भगवान कहते हैं, कोसों दूर हैं बैठे फिर भी दर्शन करते रहते हैं।
देशों विदेशों में बैठे हुए गुरु महाराज जी के भक्त जब गुरुवर को प्रार्थना में पुकारा करते हैं तो भक्त वत्सल गुरुदेव उन्हें दर्शन देने के लिए पहुंच जाते हैं। इसीलिए ऐसी प्रार्थनाएं गुरु भक्तों वही स्वीकार होती हैं जिन्हें पूर्ण गुरु की, जिन्हें दिव्य गुरु की शरण प्राप्त हुई हो। दयाबाई जी बड़ा ही सुंदर लिखती हैं, सतगुरु सम को है नहीं जा जग में दातार, देत दान उपदेश सो करे जीव भव पार। उन्होंने कहा सतगुरु के समान कोई दूसरा नहीं जो जीव को भव सागर से पार कर सकता है। ऐसे दिव्य गुरु की शरण में आकर भक्त भी धन्य हो जाया करते हैं। पूर्णिमा का चांद हो और सागर उछाले ना मारे, ऐसा हो नहीं सकता है। मेघ भी क्या करें, जब सागर का जल भाप बनकर ऊपर उठेगा उन्हें तो बरसना ही पड़ेगा। भीतर जब गुरुदेव की याद उठती है तो वो आंसू बनकर बरसने लग जाती है। गुरु भक्तों, गुरुदेव की याद में बहने वाली प्रेम आंसुओं का मूल्य बहुत अधिक हुआ करता है। गुरु की याद में बहने वाला आंसू छलक कर ना जाने क्या क्या छलका जाता है। उस एक बूंद आंसू में सारा का सारा भव सिंधु समाया होता है। इसीलिए अकथनीय है उस एक बूंद, उस आंसू की महिमा। कवि हरिओध लिखते हैं, हम कहेंगे क्या कहेंगे ये सभी, आंख के आंसू न होते ये अगर, बाबले हम हो गए होते कभी, सैकड़ों टुकड़े हुआ होता जिगर। यदि हमारे पापों को धोकर हमें किसी ने शुद्ध किया तो विरह के इन्हीं आंसुओं ने। गुरु भक्तों, अगर विरह के ये आंसू ना होते तो आज हमारे हृदय के सैकड़ों ही टुकड़े हो गए होते। इसीलिए कहा, मत हो व्याकुलो मनवा, तू काहे यूं घबराता है, जब जोर की गर्मी पड़ती है तो बादल जल बरसाता है। जब भक्त तपता है, तड़पता है तो गुरु प्रेम और कृपा की बारिश हुआ करती है। जो जितना तपेगा, जितना अपने विकारों को जलाएगा, उतना ही उसका दामन भक्ति के इंद्रधनुषी रंगों से भवेगा। इसीलिए जैसे एक बछड़ा अपनी माँ गाय के सानिध्य में जब जाता है तो माँ उस पर दो तरह से प्रेम लुटाया करती है। एक तो अपना अमृत में दूध पिलाती है और दूसरा उसे चाट चाट कर स्वच्छ कर देती है। गुरु भक्तों, गुरुदेव भी इन्हीं दो दायित्वों का निर्वाह किया करते हैं। एक तो अपने दर्शन देकर मधुरतम अमृत को पिलाते हैं, लेकिन उससे पूर्व प्रतीक्षा करवाकर स्वच्छता अभियान भी चलाया करते हैं। प्रतीक्षा के इस दौर को यदि सही उपयोग किया हो, गुरुदेव की ओर चिंतन, ध्यान, प्रार्थना करते हुए ये घड़ियां व्यतीत की हुई हों, तो अपने भीतर एक उज्जवल रोशनी महसूस करेंगे। इंतजार का यह पल शिष्य के भीतर गुरु की तड़प को, आग को सुलगाता है, गुरु के लिए दर्द और तड़प को जगाता है। आप नहीं जानते गुरु भक्तों, तड़प की एक छोटी सी चिंगारी ना जाने कितने ही कर्म संस्कारों को जलाकर राख कर देती है। और दूसरा, यह तड़प ही तो है जो एक डोरी बनकर हमारे हृदय से गुरुदेव के चरणों में बंध जाती है। और जितनी ज्यादा तड़प होती है, डोरी उतनी ही कसती जाती है। और जब डोरी कसती है तो उधर गुरुदेव को खींच पड़ती है। तब वो आते हैं, कुछ ऐसे आते हैं कि निहाल कर जाते हैं। एक बार एक साधक ने परम बंदनीय श्री आशुतोष महाराज जी से पूछा, गुरुदेव, किसी किसी को तो आप दर्शन देने के लिए इतने व्यग्र हो जाते हैं, लेकिन किसी किसी को तो अधिक इंतजार करना पड़ता है, कारण क्या है? तो गुरुदेव ने बड़ी ही सार गर्भित पंक्तियां कही। उन्होंने कहा, दूध तो बछड़े को मिलता ही है, लेकिन जो छटपटाता है
उसे दूध पिलाने के लिए गाय मां भी छटपटा जाया करती है। एक बार एक साधक महाराज जी के दर्शनों के लिए नूर महल आश्रम में आए। लंबा इंतजार करने के बाद भी जब गुरुदेव के दर्शन ना हो पाए तो एक साधक को एक संदेशा देकर वापस चले गए। वो साधक गुरुदेव के चरणों में वो संदेशा लेकर आए। उन्होंने कहा, गुरु महाराज जी, उनको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा लेकिन आपके दर्शन ना हो पाए। और जाते हुए उन्होंने यही कहा, क्या मेरा एक संदेश भी महाराज जी आप तक नहीं पहुंचा? तो महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लंबा इंतजार करना पड़ा उसे। गुरु लंबा इंतजार करवाकर तड़प ही तो जगाते हैं। जितनी ज्यादा तड़प होगी उतना ही भक्त के अंदर विरह आएगा और फिर किसी मैसेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम स्वयं ही उसको बुला लेंगे। इसीलिए गुरु भक्तों, इंतजार का यह दौर गुरु की ओर से एक मोहलत हुआ करती है, इसका सदुपयोग करें। अपने नेत्रों को गुरु दर्शन के लिए तैयार करें। शबरी की वर्षों की प्रतीक्षा ने ही तो उसके उस झूठे बेरों में वह रस भर दिया कि प्रभु ने आकर उनका भोग लगा लिया। ठीक ऐसे ही एक गुरु अपने शिष्य के भीतर में विरह, तप और त्याग की उस उज्जवलता को देखना चाहते हैं। वो शिष्य के आंसुओं की स्याही से और वियोग की कलम से नए इतिहास को रचते हैं। वो चाहते हैं शिष्य में गुरु के वियोग की आह भी हो और आत्म क्रांति की दाह भी हो। इसीलिए गुरु भक्तों, एक शिष्य, एक भक्त गुरु से विरह ही मांगा करते हैं।